सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त। आईसीएसई बोर्ड सहित सभी पक्षों को नोटिस। 13 फरवरी तक बताना होगा छात्र परीक्षा कैसे देगा, बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकता। जी हां, नई दिल्ली इंदौर के एक निजी आईसीएसई स्कूल से निष्कासित 14 वर्षीय छात्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, आईसीएसई बोर्ड, लिटिल वंडर कॉन्वेंट स्कूल, मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इंदौर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों से 13 फरवरी 2026 तक यह स्पष्ट करने को कहा है कि छात्र को परीक्षा में शामिल कराने की व्यवहारिक व्यवस्था कैसे की जा सकती है। न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उजलम भुयान की पीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि बच्चे की शिक्षा बाधित नहीं होनी चाहिए और यह मामला केवल अनुशासन का है नहीं बल्कि छात्र के शैक्षणिक भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ है, इसलिए त्वरित समाधान आवश्यक है। अदालत ने सभी प्राधिकरणों से पूछा है कि छात्र को बोर्ड परीक्षा में शामिल कराने का तरीका क्या होगा, किस संस्थान की क्या जिम्मेदारी होगी, शिक्षा जारी रखने के लिए कौन सी वैकल्पिक व्यवस्था संभव है। पीठ ने संकेत दिए कि समाधान ऐसा हो जिससे छात्र का शैक्षणिक वर्ष और परीक्षा प्रभावित न हो। मामला इंदौर का है। हम आपको बताते हैं कि इंदौर में एक प्रकरण के तहत 14 वर्षीय छात्र पर स्कूल प्रबंधन ने यह आरोप लगाते हुए उसे स्कूल से निष्कासित कर दिया था कि उन्होंने शिक्षक का मीम बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। इसी को लेकर अभिभावक ने आपत्ति ली और यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम अदालत ने इस मामले में अहम बात कहते हुए पूछा है कि आखिर बताइए कि यह कैसे संभव होगा कि छात्र को उसके शिक्षा के अधिकार से वंचित कैसे रहने दिया जाए। मतलब सीधे तौर पर जितने भी आयोग हैं या जितनी भी संस्थान है वह यह तय करें कि छात्र की परीक्षा कैसे होगी। कोई भी बालक अगर जुवेनाइल है, 18 से कम उम्र की जो एक्ट के अंदर जिसको परिभाषित किया गया है, उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उसके भविष्य को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 24 सीधे सीधे उनको प्रोटेक्शन के रूप में देखती है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करूं, जो इंदौर का मामला आया है, तो बालक पर कुछ आरोप लगाते हुए एक स्कूल ने बालक को स्कूल से निष्कासित कर दिया है, उसको TC पकड़ा दिया है, जो कि एक पूरा साल बालक का खराब होने वाला है। और यही प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है। जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं सेक्शन 3 में दिए गए, उसका भी ये उल्लंघन बताया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को एक समग्रता के साथ देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा वो मुझे लगता है कि बालकों के भविष्य के लिए एक नज़ीर बनने वाला है और उन सभी लोगों के लिए जो बाल हित में कार्य कर रहे हैं एक गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में काम करेगा। सर, इस तरह के मामलों में पेरेंट्स के लिए क्या कुछ हिदायत है? पेरेंट्स क्या करना चाहिए? पेरेंट्स को तो बेसिकली जैसे इस मामले में भी वो लोग गए थे, बाल आयोग के पास जाना चाहिए। बाल आयोग राज्य की सर्वोच्च संस्था है जो बच्चों के हितों का ध्यान रखती है। तो बाल आयोग के फैसले पर भी कुछ माननीय उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट की बेंच ने जो डिसीजन दिया था उसको आधार बनाते हुए ही पेरेंट्स सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। और मैं उनके पेरेंट्स को भी इसके लिए बधाई देता हूँ, क्योंकि इतनी लंबी लड़ाई उन्होंने बच्चे के हितों के लिए लड़ी है और बच्चे के हित प्रभावित हो रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 के तहत ये कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। उसमें स्कूल के खिलाफ या उन सभी लोगों के खिलाफ जो लोग भी जिम्मेदार हैं FIR बनती है।